डलवाई थी उसका कारोबार क्या था, जिसने फर्श डलवाया उसका कारोबार क्या था। वहां तो हमने खुशी खुशी लाख भी पकड़ लिया, 2 लाख भी पकड़ लिया, इसलिए कि बहुत आलीशान मस्जिद बनानी है। वहां छानबीन नहीं किया आपने, यहाँ इतनी छानबीन। तो आपकी जिम्मेदारी है अमल करना, लेकिन इसका मतलब मेरा हरकत ये नहीं है कि आप जानते बूझते अपनी इबादतों को जाया कर दें। नहीं, जहां उसका हक है वहां उससे पहुंचाया जाए। ये बात मैंने इसलिए भी कही, बस ये आखिरी 2 जुमले और आपकी कम से कम इस मौजूद की जरूरत तमाम करना। इसलिए भी कि कल इब्तिदा में जो है वो चंद 2-4 बातें थी जिन्हें मैंने महसूस किया बड़ी शिद्दत के साथ और मैंने बयान कर दिया। बाद में कुछ बातें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि बाद अफराद का ये ख्याल है कि ये बात कही गई है कि मैं कहूँ तो मैंने कही। तो भाई मेरी आंखें भी हैं, मेरे कान भी हैं और अल्लाह ने मुझे अकल भी दी, तो इतना अंदाज़ा तो मुझे खुद भी है। और दूसरी बात, अगर मुझे किसी के कहने पर ही तकलीफ करनी है तो फिर बेहतर है मैं पर्चा लिखवा के ले आऊँ और यहाँ रखकर सुना दूँ। डिक्टेशन नहीं है, जो देखा जिसको महसूस किया और बहुत माजरत के साथ आपके हवाले कर चुका था मैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी के कहने पर कोई बात नहीं की जा रही। जो मैंने महसूस किया, अगर हो सकता है आप उससे मुत्तफिक ना हो, उसी के लिए मैंने मालूम की। अगर मुत्तफिक है तो कोशिश करें कि जो कहा है अगर समझ में आ गया तो उसका अमल करने की कोशिश की जाए। एक सलाम पढ़ मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद। चूंकि जो मौजूद था विलायत अहले बैत, विलायत अहले बैत, एक जुमला कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि सिर्फ और सिर्फ नाम लेने का नाम विलायत नहीं। मसलन मैं नारा लगाऊं, उसका जवाब दूं, अब इसका मतलब ये भी नहीं नारा ना लगाए, नारा भी लगाए, उसका जवाब भी करें और बाबा से बुलंद जवाब दें और अली मोहम्मद का इकरार करें, ऐलान करें, सब कुछ करें। जब ये बात की जाती है तो बाद लोगों के जहन में ख्याल आता है कि ये तो शायद कहीं मुकस्सिर को नहीं लाके दिखा दिया, तो कोई मुकस्सिर कुछ भी नहीं होता। मसला क्या है, समझने की जरूरत है। अगर विलायत सिर्फ जबान से कहने की चीज होती तो नताइज कुछ और होते, लेकिन अगर विलायत अमल करने वाली चीज का नाम है तो उसके नताइज कुछ और होंगे। विलायत जबान से कहने वाले बहुत थे, अमली जामा पहनाने वाले बहुत कम थे, इसीलिए इतने सारे होते हुए भी इमाम हुसैन को करबला के सिर्फ 72 मिले। ये 72 जिनका गम आप मनाते हैं हर साल और सारा साल मनाते हैं, ये वो है कि जिन्होंने विलायत के दरहकीकत अपने अंदर उतार लिया। वो समझ गए कि विलायत है क्या, और सिर्फ विलायत। अब दूसरी बात देखिए कि जहां तक विलायत का ताल्लुक है, जहां तक विलायत का मामला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। विलायत इंसानों तक महदूद नहीं। ये मेरे हाथ में अकीक है, अकीक यमनी कहलाता है, बच्चा बच्चा जानता है। आप अगर किसी आगे मुस्तैद का मौजूद मसाइल उठाकर देखें तो वहां पर आपको मिलेगा कि अकीक की अंगूठी पहनना मुस्तहब है। ऐसा है, पढ़ा आपने किताब सुना भी होगा, अकीक की अंगूठी पहनना मुस्तहब है और इसमें किसी इस्तेकार, किसी नाम, किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भी पहन सकता है। तो अब जाकर जब आप इसकी तहकीक करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसका पहनना मुस्तहब क्यों है। तो पूछा गया कि किबला इतने सारे पत्थरों में अकीक ही क्यों है कि जिसका पहनना मुस्तहब, अकीक यमनी मिसाल अकीक भी है, इसका पहनना मुस्तहब नहीं है, इसके तो मैंने शौकिया पहन रखा है। अकीक यमनी का पहनना मुस्तहब है। जब पूछा गया उलमा से कि इतने सारे पत्थर, इतने खूबसूरत पत्थर, इतने महंगे महंगे पत्थर, उसमें सिर्फ अकीक यमनी ही को क्यों कहा कि इसे पहनो, इसके पहनने से सवाब है। तो जानते जवाब क्या मिला? क्या उसकी वजह यह है कि जब अली की विलायत को पत्थरों के आगे पेश किया गया तो अकीक यमनी था जिसने सबसे पहले कबूल किया। गौर नहीं फरमाया आपने, सबसे पहले इसने कबूल किया। तो विलायत का ताल्लुक सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है। यही वजह है कि जब आने वाले ने कहा कि मैं आपका कलमा तो पढ़ लूंगा, लेकिन एक मसला का क्या, कब मसला यह है कि अगर आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सुने बात, तो मैं आपकी नबूवत का इकरार कर लूंगा। अब ये चांद के 2 टुकड़े हो भी गए, आपने कर दिए, लेकिन आपने इसको क्या इतना आसान समझ लिया कि चांद 2 टुकड़े हो गया?
اس کا تعلق سارے نظام کے ساتھ ہے. چاند کے ٹکڑے کرنے کا مطلب ہے سارا نظام درہم برہم. ایک مرتبہ جب ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا تو آپ کیا سمجھ رہے اتنا آسان تھا کہ بس اشارہ کر دیا سورج پلٹا. سورج نہیں پلٹایا تھا, ساری کائنات کے نظام کو واپس پلٹایا تھا. تو یہ ساری کائنات کا نظام پلٹ رہا تھا یا جو چاند کے ٹکڑے ہو رہا تھا. یہ واقعات تو سنے ہوئے, واقعہ نہیں سناؤں گا. اس میں خاص پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے, تجدید البوریت والا نہیں ہے. وہ کیا, ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے کہا ہے کہ نبی ہو. کہاں, کب میں اس وقت مانوں گا جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے. کتنی عجیب اس نے بات کی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے تو پھر میں مانوں گا کیا کہ آپ نبی ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یا سورج کو پلٹا دینا کوئی عام بات نہیں تھی. تو آپ اس بات سے متفق ہیں یا